बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल असरार। नाजरीन, अक्सर हमें एक बात सुनने को मिलती है कि इतनी दफ़ा फ़लाँ तस्बीह पढ़ चुके हैं मगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इतने महीनों से कोई ख़ास ज़िक्र अज़कार कर रहे हैं मगर औलाद नहीं हो रही। रिज़्क़ के वज़ाइफ पढ़ते पढ़ते एक अरसा बीत गया मगर रिज़्क़ में इजाफ़ा नहीं हो रहा। कारोबारी बंदिश दूर करने के लिए फ़लाँ तस्बीह किए जा रहे हैं मगर कारोबार दिन ब दिन बढ़ने की बजाय घटता जा रहा है। आखिरकार इतने विर्द, वज़ाइफ, इबादतें, रियाज़तें, चिल्ले, पढ़ाइयाँ कर लीं मगर पता नहीं क्यों अल्लाह हमारी सुनता ही नहीं। आखिर हमारी ये तस्बीह हमें क्यों फ़ायदा नहीं दे रही। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा विर्द, वज़ाइफ, तस्बीहात पढ़ने वाले लोगों के स्टमक, लंग्स और किडनीज अक्सर डिस्टर्ब रहती हैं। अल्लाह फरमाता है कि ये कुरान मोमिनीन के लिए हिदायत है, जबकि जालिम इसी से अपना नुकसान बढ़ाएंगे। तो कहीं आप इस कुरान से शिफा हासिल करने की बजाय अपना नुकसान तो नहीं बढ़ा रहे? क्या वाकई आपकी तस्बीहात आपको कोई फ़ायदा दे रही हैं या उल्टा नुकसान की तरफ ले जा रही हैं? इन सब सवालात का जवाब आज इस वीडियो में आप जान लेंगे। आपका वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना हमारा हौसला बढ़ाता है, तो इसी तरह अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका और हमारा राब्ता बना रहे। नाजरीन, सबसे पहले एक सवाल का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि अल्लाह ना करे कि कभी दुश्मन सर पर आ जाए या आलिम इस्लाम ख़तरे में पड़ जाए तो आप कौन सी तस्बीह, विर्द या वजीफ़ा पढ़ेंगे? नाजरीन, कुरान का हरफ हरफ हिदायत और शिफा है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम कुरान पाक से विर्द, वज़ाइफ तो हासिल कर लेते हैं मगर कभी उसे तर्जमे और तफसीर के साथ पढ़ने की कोशिश नहीं करते। ये वो किताब है कि अल्लाह फरमाता है कि अगर पहाड़ों पर नाजिल करते तो वो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देते। ये वो मुक़द्दस किताब है कि जिसके ज़रिए खालिक़ कायनात ने मखलूक से बात की है। ये कुरान पाक मखलूक को खालिक़ के साथ जोड़ने का ज़रिया है मगर हम हकीकी तौर पर इसकी अहमियत से नावाकिफ़ हैं। नाजरीन, यहाँ आपको एक मिसाल की मदद से समझाना इंतहाई ज़रूरी है। आपके पास एक गिलास है जिसमें 2 कतरे जहर के हैं। अगर आप उस गिलास को खालिस दूध से भर दें तो क्या वो दूध पीने के काबिल हो जाएगा? और क्या आप उस दूध में से वो 2 कतरे जहर के निकाल सकते हैं? ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि वो सारे का सारा खालिस दूध अब जहर बन चुका है। दर हकीकत यही हाल हम मुसलमानों का है। हमारे अंदर लालच, हसद, कीना, बुग़्ज़, दुश्मनी, गीबत जैसे जहर मौजूद हैं। अब हम जितनी भी नौरानी तस्बीहात, विर्द, वज़ाइफ करते जाएं वो अंदर जाकर उसी जहर में शामिल होंगे और उस जहर का हिस्सा बनकर उस जहर को बढ़ाते चले जाएंगे। उस जहर का असर पहले हमारी रूह पर आएगा और उसके बाद जिस्म पर ज़ाहिर होगा। कभी इंसान की किडनी खराब होगी तो कभी लंग्स डिसऑर्डर का मसला बन जाएगा, कभी हार्ट बर्न होगा तो कभी सर में दर्द रहने लगेगा। वो तस्बीह आपको फ़ायदा देने की बजाय उल्टा नुकसान की तरफ ले जाएगी। यही वजह है कि अल्लाह ने फरमाया कि लोग इस कुरान से अपना नुकसान या खसारा बढ़ा लेंगे। वो खालिक़ कायनात जो कहता है कि मैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो आप सोचें कि एक माँ अपने बच्चे को तकलीफ़ में देख ले तो बच्चे की चीख सुनकर फ़ौरन सारे काम छोड़कर भागी चली आती है। तो वो खालिक़ अकबर जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है वो क्यों हमारे दुख, दर्द, परेशानियों पर नहीं पहुँचता? क्यों हमारे मसाइल दूर नहीं होते? अगर वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है तो उसे हमारी दाद रसी के लिए फ़ौरन पहुँचना चाहिए। क्यों उसे बुलाने के लिए तस्बीह के दानों पर लाखों दफ़ा पुकारना पड़ता है? इसका मतलब है कि हमारे अंदर ही कोई ना कोई कमी रह गई है, क्योंकि वो तो कहता है कि मैं समीओ बसीर हूँ, मेरे जैसा आला समात वाला कोई भी नहीं है। तो फिर कैसे मुमकिन है कि वो एक दफ़ा में हमारी पुकार ना सुने? जो फरमा रहा है कि इन्नी करीब, मैं इंसान के बहुत ज़्यादा करीब हूँ। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ। तो फिर क्यों हमें अल्लाह की तरफ से जवाब आता दिखाई नहीं देता? तो इन सब बातों की सिर्फ एक ही वजह है। अगर आप अपने माँ बाप के नाफरमान और गुस्ताख हैं, दूसरों के हक पे डाका डालते हैं,
मखलूक खुदा आपके हाथ और ज़बान से परेशान है। आपकी ज़ात लोगों के लिए रहमत की बजाय ज़हमत बन चुकी है। आप इखलाकियात के किसी गिरे हुए दर्जे पर फायज हैं। बहन भाइयों, रिश्तेदारों, हमसायों के साथ बुरे सलूक के रवादार हैं। आप गिरे हुओं को उठाने की बजाय मज़ीद गिराना पसंद करते हैं। अपनी ज़ात को ऊंचा रखना और दूसरों को दबा के रखना चाहते हैं। आप लोगों की पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं। तो फिर याद रखें कि आप खाना काबा के अंदर सर पे टोपी और हाथ में तस्बीह पकड़कर विर्द वज़ाइफ करते रहे। वो तस्बीह आपके अंदर मौजूद जहर में इजाफा ज़रूर करेगी, मगर आपको कोई फ़ायदा नहीं देगी। दीन इस्लाम में हमेशा प्रैक्टिकल को प्रायोरिटी दी गई है। अगर कभी दुश्मन सर पे आ जाए या दीन इस्लाम खुदा न खास्ता ख़तरे में पड़ जाए, तो उस वक़्त आप दुश्मन से ये नहीं कहेंगे कि ठहर जाओ, मुझे दुश्मन से बचाव का विर्द या वजीफ़ा पढ़ लेने दो, बल्कि उस वक़्त आपको जवाब तलवार या हथियार से ही देना होगा। यही वजह है कि खंदक में हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने प्रैक्टिकल करके दिखाया था। खंदक में उनकी एक ज़रब सकलैन की इबादत से अफजल हो गई थी। इसलिए इंसान को ये देखना चाहिए कि वो प्रैक्टिकली क्या है। सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरया, की लैना तस्बीह फड़ के हूँ, इलम पढ़िया ते अदब ना सिखिया, की लैना इलम नू पढ़ के हूँ, चिल्ले कटे ते कुछ ना खटिया, की लैना चिलियां वड़ के हूँ, जाग बिना दुध जम दे ना बाहू, भाਵੇਂ लाल होवन कड़ कड़ के हूँ। अगर तस्बीह ने आपका दिल नहीं फेरा तो उस तस्बीह का कोई फ़ायदा नहीं। नाजरीन, यहाँ आपको एक और मिसाल देना बहुत ज़रूरी है। एक सूफ़ी दरवेश एक मस्जिद के सामने से गुजरा तो वहाँ का इमाम तस्बीह पर अल्लाह अल्लाह का विर्द कर रहा था। दरवेश ने पूछा कि अल्लाह की याद अच्छी बात है, लेकिन किस नीयत से उस खालिक हकीकी को पुकार रहे हो? तो इमाम मस्जिद ने जवाब दिया कि कुरान के हर हरफ के साथ 10 नेकियां हैं, तो मैं नेकियां इकट्ठी कर रहा हूँ। उस दरवेश ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा मशवरा देता हूँ कि तुम्हारा ये सवाब बढ़ जाएगा, तो तुम अल्लाह की बजाय तस्बीह पर इबलीस का नाम जपना शुरू कर दो, क्योंकि उसके नाम में एक हरफ ज़्यादा है और उसका नाम भी कुरान में मौजूद है। इबलीस का नाम लेने से ज़्यादा नेकियां हासिल कर पाओगे। उस इमाम के वजूद पर एक दफ़ा बिजली गिरी और आखिरकार वो उस दरवेश के बताए हुए नुक्ते को समझ गया। उसे ये बात समझने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगा कि रब रब कर दे बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे, रब दा खोज खुराना लब्भा सजदे कर कर हारे, रब ते तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे, बुल्ले शाह रब ओनू मिलसी जड़ा अपने नफ्स नु मारे। सो नाजरीन, सबसे पहले अगर कोई काम करना है तो अपने करैक्टर पर करें, क्योंकि किरदार ही इंसान की असल है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर कुरान 40 साल की उम्र में नाजिल हुआ और 40 साल तक अल्लाह ने उस किरदार को मनवाया जिसने अगले 23 साल तक अल्लाह का कुरान लोगों को बताना था। अगर आपने किरदार पर काम कर लिया और अपने अंदर के जहर को निकालने में कामयाब हो गए, अपने नफ्स की 2 रकत नमाज़े जनाजा पढ़ ली, तो फिर वो मकाम पा लेंगे कि जिसके बारे में इकबाल ने फरमाया है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। अल्लाह फरमाता है कि मैं इंसान के गुमान के मुताबिक हूँ। आप जैसा अल्लाह के बारे में गुमान करेंगे वैसा ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप सोचते हैं कि वो 5 लाख दफ़ा बुलाने पर 1 दफ़ा सुनेगा तो फिर वो वैसे ही सुनेगा, और अगर गुमान रखते हैं कि वो समी और बसीर है, सबसे बेहतरीन सुनने वाला है, तो 1 दफ़ा में भी सुन लेगा। तस्बीहात, विर्द, वज़ाइफ हर चीज़ का हल नहीं होते। अगर आप रिज़्क बढ़ाना चाहते हैं तो रिज़्क का राज बांटने में पोशीदा है, उसे मेहनत में तलाश मत करें। अगर आप लोगों के लिए रहमत बन जाएं तो रहमत खुदावंदी आपको खुद ब खुद ढूंढ लेगी। लोगों को माफ़ करना सीखें तो अल्लाह आपको भी माफ़ कर देगा। लोगों की मुश्किलात दूर करें, आपकी मुश्किलात खुद ब खुद हल होने लगेंगी। लोगों के लिए रास्ते हमवार करें, अल्लाह आपको सिराते मुस्तकीम पर ले आएगा।
लोगों के दुख दर्द बांटने शुरू करें, आपकी जिंदगी में कोई दुख या दर्द नहीं रहेगा। और सबसे बढ़ के अल्लाह से थोड़ा सा प्यार कर लें, उसे बदले में आपसे ढेर सारा प्यार करना पड़ जाएगा। वरना कुरान पाक की 114 सूरतें आपका कुछ नहीं कर सकती अगर आपको 115वीं सूरत से प्यार नहीं है, और वो 115वीं सूरत उस खालिक कायनात की अपनी सूरत है। वो खालिक अकबर फरमाता है कि तुम जिधर भी देखो मेरा ही चेहरा है, यानी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में उसकी निशानियां पोशीदा हैं। कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में वो जलवा अफरोज़ है। नाजरीन, एक बात सीधी सी है कि आप किसी गैर मुस्लिम इंग्लिश बोलने वाले के हाथ में तस्बीह पकड़ा दें और उसे कहें कि 1,00,000 दफ़ा कलमा तैयबा का विर्द करो, तो क्या आप सोचते हैं कि वो कलमा तैयबा का विर्द करने से मुसलमान हो जाएगा या अल्लाह का नूर उसके अंदर उतर जाएगा? क्योंकि अमल का दारोमदार सिर्फ नीयत पर है। सो तस्बीह ज़रूर पढ़ें, अल्लाह का जिक्र उठते बैठते सोते जागते जारी और सारी रखें, मगर सबसे पहले अपने ऊपर काम करें। ज़बां से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाही मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। नाजरीन, सफाई निस्फ़ ईमान है, और इस सफाई का ताल्लुक सिर्फ ज़ाहरी सफाई से नहीं बल्कि बातिनी सफाई से भी है। अपने अंदर का कूड़ा करकट उठाकर बाहर फेंक दें, फिर अल्लाह का कोई भी नाम जपेंगे तो वो इसमें आज़म की तरह काम करेगा। वो अल्लाह का नाम या अल्लाह के नाम की तस्बीह आपके वजूद में सरायत कर जाएगी। अल्लाह का नूर आपके वजूद में उतरना शुरू होगा, और जब अल्लाह का नूर अंदर उतरेगा तो कोई बीमारी, दुख, तकलीफ, परेशानी आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेगी। इस दुआ के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं कि आप सलामत रहें और रहमत खुदावंदी आपके घरों पे साया फ़िगन रहे। अल्लाह हाफ़िज़।